डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ वाज वर्ब। यूज ऑफ वाज वर्ब में सबसे पहले हम जानेंगे कि वाज वर्ब का प्रयोग कहाँ पे होता है और वाज वर्ब का मतलब क्या होता है। तो वाज वर्ब का मतलब होता है था, थी, थे। और इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं गाइस? यूज ऑफ इज एम आर में हम जान चुके हैं कि इसका प्रयोग कहाँ पे करेंगे। तो आज फिर से जान लेते हैं कि वाज वर्ब का प्रयोग या इज एम आर का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे। तो वाज वर्ब का प्रयोग या फिर इज एम आर का प्रयोग हम वहाँ पे करेंगे गाइस जहाँ पे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में किसी संज्ञा शब्द के द्वारा या फिर विशेषण शब्द के द्वारा सूचना दी जाती हो, बताई जाती हो या फिर सूचना पूछी जाती हो। ऐसे जगह पर हम इज एम आर या फिर वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। और ऐसे वाक्यों में आपको एक्शन वर्ब नहीं देखने को मिलेगा, क्रियात्मक वर्ब आपको नहीं देखने को मिलेगी। जैसे जाता है, खाता है, नहाता है, सोता है, ये सारी वर्ब आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसे जगह पे हम इज एम आर या वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो देखिए गाइस, इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम, जैसे कि ही है, सी है, इट है, नेम है। ही मीन्स वह पुरुष के लिए, सी मीन्स वह स्त्री के लिए, इट मीन्स या वह दोनों होता है निर्जीव चीज़ों के लिए। और नेम है, नेम चाहे लड़की का हो या फिर लड़के का हो। उसके बाद में तमाम सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं सिंगुलर नंबर वाले, जैसे डॉग हुआ, गर्ल हुआ, बॉय हुआ, टीचर हुआ। इनके सबके साथ में हम क्या करेंगे? वाज लगाएंगे। और आपका दूसरा है प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचनकर्ता। बहुवचनकर्ता कौन कौन से होते हैं? यू मीन्स तुम, या आप, वी मीन्स हम, दे मीन्स वह, और एटसेट्रा में क्या है, जैसे गर्ल्स, बॉयज, टीचर्स, डॉग्स, ये सब क्या है? ये सब प्लूरल सब्जेक्ट के ही एग्जाम्पल हैं। तो इन सारे सब्जेक्ट के साथ में हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। और आई एक अकेला ऐसा करता है जिसके साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। तो गाइस, यहाँ स्पष्ट हो चुका है कि वाज वर्ब का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे, किस सब्जेक्ट के साथ करेंगे। सिंगुलर के साथ में वाज, प्लूरल के साथ में वर्ब। एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की तरफ इशारा जहाँ पर किया जा रहा हो वहाँ पे वाज, जहाँ पे एक से अधिक व्यक्तियों की तरफ इशारा किया जा रहा हो वहाँ वर्ब, आई की तरफ इशारा किया जा रहा हो तो वहाँ पे वाज का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके ट्रांसलेशन के बारे में कि कैसे ट्रांसलेशन का फॉर्मेशन होगा, किसी संज्ञा शब्द का प्रयोग करके या फिर विशेषण शब्द का प्रयोग करके, नाउन या फिर एडजेक्टिव का प्रयोग करके कैसे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में वहाँ पे सूचना दिया जाएगा या फिर लिया जाएगा या फिर पूछा जाएगा। तो इसको हम सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे। सेंटेंस आपके 6 तरह के होंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, वाई टाइप नेगेटिव। तो देखेंगे गाइस सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब चलिए सेंटेंस की तरफ। मैं एक विद्यार्थी हूँ। आपके सामने सेंटेंस लिखा है, मैं एक विद्यार्थी हूँ। अब गाइस ये देखेंगे कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, ये क्या है? आपका इज एम आर का प्रयोग है। और इसी के जगह पे अगर हम था कर देते हैं, मैं एक विद्यार्थी था, तो वो क्या हो जाता है? अगर है के जगह पे था कर देते हैं तो वो वाज वर्ब का प्रयोग हो जाता है। अगर है ही रखते हैं तो वो इज एम आर का प्रयोग हो जाता है। तो हम यहाँ पे कर देंगे मैं एक विद्यार्थी था। अब चलिए, ये हो गया वाज वर्ब का प्रयोग। तो मैं एक विद्यार्थी था। अब देखिए गाइस, ये किस तरह का सेंटेंस है। यहाँ पे स्वीकार किया जा रहा है कि मैं एक विद्यार्थी था। विद्यार्थी होना उसका पाया जाता है, स्वीकार किया जाता है। तो ये कैसा वाक्य है? स्वीकारात्मक वाक्य है। तो स्वीकारात्मक वाक्य में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे आपका क्या है?
जैसा कि हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट का पता हम कैसे करें, कौन शब्द के द्वारा करें। कौन एक विद्यार्थी था, मैं एक विद्यार्थी था, तो पूछने पर आया मैं, तो यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे हम क्या रखेंगे, आई, यहाँ पे रखेंगे आई। आई, उसके बाद में आई के साथ में क्या लगाते हैं गाइस, वाज लगाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आई वाज। उसके बाद में क्या होगा, आई वाज में मैं था, अब बचा आपका एक विद्यार्थी। एक विद्यार्थी आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म, जो हम होते हैं, जो हम होते हैं, चाहे वो नाउन हो या फिर हमारी विशेषता हो, वो क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट कहलाती है। ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म होता है। तो मैं था इतना हो गया, बचा है एक विद्यार्थी, तो आ स्टूडेंट हो गया, आई वाज आ स्टूडेंट। अब चलिए देखते हैं इसका निगेटिव स्वरूप कैसे होगा। मैं एक विद्यार्थी नहीं था, अगर इसमें हम नहीं जोड़ देते हैं, यहाँ पे मैं एक विद्यार्थी नहीं था, तो वो आपका बन जाता है निगेटिव सेंटेंस। तो इसको हम कैसे करेंगे, मैं एक विद्यार्थी नहीं था, ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर नकारा जा रहा है कि मैं एक विद्यार्थी नहीं था, यहाँ पर नकारात्मक बताया जा रहा है, नकारात्मक सूचना दी जा रही है कि मैं एक विद्यार्थी नहीं था। तो नकारात्मक सेंटेंस से इसको कीजिए। तो इसमें भी लिखा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, जैसा कि पहले लिखे थे। तो हमने यहाँ लिखा आई। उसके बाद में क्या लगाएंगे गाइस, वाज लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे। कभी नहीं होने पर नेवर का प्रयोग करेंगे, अगर कभी नहीं होगा तभी। तो आई वॉज नॉट, मैं नहीं था। अब जो बच रहा है आपका, मैं क्या नहीं था, एक विद्यार्थी। क्या से आपका ऑब्जेक्ट निकलता है, जैसे यहाँ मैं क्या था, एक विद्यार्थी था, तो क्या से क्वेश्चन करने पर जो शब्द निकला वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट वही है, आ स्टूडेंट। आ स्टूडेंट हो गया गाइस। उसके बाद में देखेंगे तीसरा सेंटेंस का फॉर्मेशन आपका कैसे होगा। इंट्रोगेटिव है आपका, तो इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक शब्द की, प्रश्नवाचक वाक्य की शुरुआत हिंदी में क्या से होती है गाइस। कल हमने देखा था, पिछले यूज ऑफ इज एम आर के प्रयोग में हमको बताया गया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। तो देखिए पहले ही सेंटेंस में हम क्या लगा देते हैं, तो वो बन जाता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और दूसरे सेंटेंस में क्या लगाने से वो बन जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या मैं एक विद्यार्थी था। अब ये आपका बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान है कि सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलेगा। तो क्या की अंग्रेजी दोस्तों हम देखते हैं कि वाज यहाँ पर था का काम कर रहा है। अगर हम इस वाज को आगे ले आते हैं तो वही वाज आपका था और क्या दोनों का काम करेगा। यूज ऑफ इज एम आर में आपको बताया गया था कि अगर इज एम आर को हम आगे रखते हैं तो वो क्या का काम करता है। तो यहाँ पे हम वाज को क्या करेंगे, आगे रख देंगे। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, यहाँ पे वाज होगा। वाज के बाद में गाइस क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका आई है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट जो जहां था वही रहेगा, उतना ही रहेगा। ये हो गया वाज आई अ स्टूडेंट, क्या मैं एक विद्यार्थी था। अब यहाँ पे आपका वाज था के रूप में काम किया, और यहाँ पे क्या तथा था
दोनों के रूप में काम कर रहा है। चलिए फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। क्या मैं एक विद्यार्थी नहीं था। तो गाइस ये कैसा सेंटेंस है आपका, ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है कि उसमें सबसे पहले आपको क्या मिलेगा और बीच में नहीं मिलेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, तो वो आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव के रूल से करते हैं, तो उसमें भी क्या करेंगे कि वाज को हम आगे रखेंगे, वाज को हम आगे रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, वाज आई नॉट अ स्टूडेंट, वाज आई नॉट अ स्टूडेंट, क्या मैं एक विद्यार्थी नहीं था, ये आपका हो गया। देखिए गाइस एक चीज हम ध्यान में रखेंगे कि नॉट आपका जो होगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट के पहले ही होगा, ऑब्जेक्ट के पहले ही नॉट का प्रयोग हम करेंगे या नेवर का प्रयोग करेंगे। अब देखिए फाइव टाइप का जो सेंटेंस है आपका, फिफ्थ टाइप का वो आपका सेंटेंस है वाई टाइप सेंटेंस। दोस्तों हमने इज एम आर में पढ़ा था, यूज ऑफ इज एम आर में हमने देखा था कि वाई टाइप सेंटेंस कैसे बनते हैं। वाई टाइप सेंटेंस कैसे बनते हैं, वाई टाइप सेंटेंस प्रश्नवाचक शब्दों का इस्तेमाल करके बनते हैं। हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है जो कि क्या से शुरू होता है, और इंग्लिश में प्रश्नवाचक शब्द WS से शुरू होता है और सबसे पहले आता है। प्रश्नवाचक शब्द को इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड या वाई वर्ड बोलते हैं। उसके बाद में देखेंगे तो प्रश्नवाचक शब्द के माध्यम से इसको हम वाई टाइप सेंटेंस बनाएंगे। अब देखिए मैं एक विद्यार्थी था, इसी सेंटेंस में आपने क्या जोड़ दिया तो वो बन गया इंट्रोगेटिव। मैं एक विद्यार्थी नहीं था, उसमें आपने क्या नहीं जोड़ दिया, नहीं आपका पहले से मौजूद है, क्या आपने जोड़ दिया, इसमें क्या जोड़ने से इंट्रोगेटिव बन गया और इसमें क्या जोड़ने से इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन गया। अब देखिए पहले ही सेंटेंस में क्या करते हैं, क्यों जोड़ देते हैं, और दूसरे सेंटेंस में फिर क्यों जोड़ देते हैं। मैं एक विद्यार्थी क्यों था, चलिए अब इसको देखते हैं। पहले सेंटेंस में हमने क्यों जोड़ दिया तो वो बन गया वाई टाइप सेंटेंस। क्यों की जगह पर गाइस हम क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कैसा, कैसी, कौन से, क्या, इन सारे शब्दों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्यों का इस्तेमाल किया है। तो क्यों क्या है, हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द है, का से शुरू हो रहा है, बीच में आ रहा है, प्रश्न पूछने का काम भी कर रहा है। तो और इसको हम इंग्लिश में सबसे आगे रखेंगे क्वेश्चन वर्ड की जगह पे। तो क्यों की इंग्लिश हम सबसे पहले क्या रखेंगे, वाई, वाई हो गया। उसके बाद में गाइस क्या लिखेंगे, वाई के बाद में वाज लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। वाई वाज आई आ स्टूडेंट। ये हो गया। अब देखिए अब दूसरे सेंटेंस में क्यों लगा देते हैं तो हमारा बन जाता है वाई टाइप नेगेटिव सेंटेंस। पहले या दूसरे सेंटेंस से ही सारा सेंटेंस आपका बन जाएगा। मैं एक विद्यार्थी क्यों नहीं था।
चलिए इसको करते हैं गाइस। क्योंकि इंग्लिश हमने यहाँ पर पहले लिखा, यहाँ पर भी पहले लिखा जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा वाई वाज आई नॉट अ स्टूडेंट। मैं एक विद्यार्थी क्यों नहीं था। मैं एक विद्यार्थी क्यों नहीं था। तो ये आपके 6 तरह के सेंटेंस हो गए। अब देखिए दोस्तों, अगर आपका कौन से ट्रांसलेशन आता है, जैसे कौन एक विद्यार्थी था, तो कौन का ट्रांसलेशन हम ये ध्यान देंगे कि कौन का ट्रांसलेशन हमेशा हम पॉजिटिव से करते हैं या फिर नेगेटिव सेंटेंस से करते हैं। जैसे आपका आ गया एक विद्यार्थी कौन था, एक विद्यार्थी कौन नहीं था, तो कौन का ट्रांसलेशन हम हमेशा पॉजिटिव से करेंगे। क्या करेंगे कि सब्जेक्ट के जगह पर कौन की इंग्लिश लिख देंगे। तो आई के जगह पर हमने हु लिख दिया, हु वाज ए स्टूडेंट, तो वो हो गया विद्यार्थी कौन था। इसमें लिख देंगे हु वाज नॉट अ स्टूडेंट, विद्यार्थी कौन नहीं था। ये हो गया। अगर कौन कौन आता है तो हु के साथ हम वाज लगाए हैं, हु के साथ वर कर देंगे, हुवर, तो आ का प्रयोग नहीं करेंगे। हु वर स्टूडेंट्स, विद्यार्थी कौन कौन थे, हो गया। नेगेटिव में करना है तो हु वर नॉट स्टूडेंट्स, विद्यार्थी कौन कौन नहीं थे। ये हो गया। तो कौन का ट्रांसलेशन हमेशा हमेशा किसी भी टेंस में किसी भी जगह पे कौन का ट्रांसलेशन हमेशा पॉजिटिव या निगेटिव से होता है। चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस। तो वाज का प्रयोग तो हमने देख लिया, वर का प्रयोग कहाँ पे होगा, अब ये देखते हैं। बच्चे शरारती थे, फिर दूसरा इसका क्या होगा, बच्चे शरारती नहीं थे, फिर अगला है क्या बच्चे क्या बच्चे शरारती थे, फिर क्या बच्चे शरारती नहीं थे। ये हो गया। फिर अगला होगा बच्चे शरारती क्यों थे। फिर अगला देखेंगे बच्चे शरारती क्यों नहीं थे। क्यों नहीं थे। अब इसका ट्रांसलेशन हम करते हैं गाइस। तो बच्चे शरारती थे, ये स्वीकारात्मक वाक्य है, स्वीकारात्मक से करेंगे। तो बच्चे मतलब तमाम बच्चों की तरफ संकेत कर रहा है। तो बच्चे यहाँ प्लूरल है आपका, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, चिल्ड्रन। चलिए यहाँ पर कर देते हैं नीचे, चिल्ड्रन वर नॉटी। अब देखिए इसका निगेटिव सेंटेंस कैसे करते हैं, इस तरह से करेंगे, इसके फॉर्मेशन से करेंगे। चिल्ड्रन वर नॉट
नॉटी। ये हो गया। उसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका कैसे बनेगा, क्या से बनेगा? हमने देखा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले सेंटेंस में क्या लगा दीजिए, दूसरे सेंटेंस में क्या लगा दीजिए, तो आपका इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस तैयार हो जाता है। तो अब देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से बना हुआ है, तो इंट्रोगेटिव के रूल से हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो क्या के लिए यहाँ पर गाइस वर को हम आगे ले आएंगे, तो वर यहाँ पर थे का काम कर रहा है, वर को जब हम आगे लाएंगे तो वो क्या और थे दोनों का काम करेगा। तो वर हो गया। उसके बाद में क्या होगा, वर चिल्ड्रन नॉटी, वर चिल्ड्रन नॉटी, क्या बच्चे शरारती थे। अब क्या बच्चे शरारती नहीं थे, इसका ट्रांसलेट हम करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव से, क्योंकि इसमें क्या और नहीं दोनों मिलता है। तो क्या के लिए हम वर को फिर आगे करेंगे, वर चिल्ड्रन नॉट नॉटी, बच्चे शरारती क्यों, वो क्या बच्चे शरारती नहीं थे। ये आपका सेंटेंस हो गया। उसके बाद में फिफ्थ टाइप का सेंटेंस आपका बनेगा क्वेश्चन वर्ड से, क्योंकि क्यों है यहाँ पे, तो क्यों को हम आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई। अब वाई के बाद में हम क्या करेंगे, वर लगाएंगे। वाई वर चिल्ड्रन नाटी, बच्चे शरारती क्यों थे। अब छठा टाइप का ट्रांसलेशन क्यों नहीं से है, प्रश्नवाचक शब्द प्लस नहीं आया है, तो ये आपका वाई टाइप नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें भी हम क्यों के लिए सबसे पहले रखेंगे वाई वर, वाई के बाद में क्या होगा, वर होगा, फिर उसके बाद में चिल्ड्रन। कौन शरारती था, यहाँ पर बच्चे शरारती हैं, तो बच्चे आपके सब्जेक्ट हैं, और बच्चे क्या है पूछने पर आता है कि बच्चे शरारती हैं, तो शरारती आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। बच्चे सब्जेक्ट हैं और शरारती क्या ऑब्जेक्ट है। कौन से आपका निकलेगा सब्जेक्ट, और क्या से पूछने पर निकलेगा ऑब्जेक्ट। वाई वर चिल्ड्रन नॉट नॉटी, बच्चे शरारती क्यों नहीं थे। चलिए आपका ये सेंटेंस इतना हो चुका है, अब आगे देखेंगे। चलिए अगला सेंटेंस आप लोग अपने मन से करेंगे, ट्रांसलेशन हम दे रहे हैं। हम भारतीय क्यों ना थे, क्या मैं गरीब नहीं था, तुम उदास क्यों थे, वहां कौन था। अब देखिएगा इस हम फिर से बता दें यहाँ पे
अब देखिए ट्रांसलेशन आपको करना है। तो क्या मेढक कुएं में था, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, क्या सबसे पहले आया है, तो ये किस तरह का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, तो इसको हम इंट्रोगेटिव से करेंगे। हम भारतीय क्यों नहीं थे या क्यों ना थे, तो क्यों वाला सेंटेंस और नहीं वाला सेंटेंस, क्यों प्लस नहीं और क्वेश्चन मार्क आ जाए तो वो कैसा सेंटेंस है, ये वो आपका वाई टाइप नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक शब्द प्लस ना या नहीं आया है। तो इसको हम वाई टाइप नेगेटिव से करेंगे। फिर आपका क्या मैं गरीब नहीं था, इसमें क्या और नहीं दोनों आया है, तो ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव की पहचान है कि उसमें क्या और नहीं आएगा, तो इस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव से करेंगे। तुम उदास क्यों थे, अब क्यों थे इसमें प्रश्नवाचक शब्द आया है, वाई टाइप वर्ड आया है प्लस क्वेश्चन मार्क, तो ये कैसा ट्रांसलेशन है आपका, ये आपका वाई टाइप सेंटेंस है। तो वाई टाइप सेंटेंस को हम इस सेंटेंस को हम वाई टाइप सेंटेंस से करेंगे, इस लाइन से करेंगे। वहां कौन था, गाइस हमने बताया है कि कौन का ट्रांसलेशन हमेशा पॉजिटिव से होता है, और कौन को हम पॉजिटिव से करते समय सब्जेक्ट के जगह पर रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा, उसके बाद वाज, फिर क्या हो जाएगा देयर, हु वाज देयर, वहां पर कौन था, कौन नहीं था, तो हु वाज नॉट देयर, वहां पर कौन नहीं था। तो ये आपके सारे ट्रांसलेशन हो चुके हैं। यूज ऑफ वाज वर्ड का प्रयोग आप आई होप समझ चुके हैं अच्छी तरह से। इसके बाद में आप ऐसे ही सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। ऑल द बेस्ट।